महादेव के इस मंदिर में इंसान एक ही बार क्यों जा पाता है? दोस्तों, यूं तो संसार में ना महादेव के भक्तों की कमी है और ना ही उनके मंदिरों की। आप सब भी शिव जी के कई मंदिरों में उनके दर्शन के लिए बहुत बार गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर ऐसा भी है जहां उनके भक्त अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार जा पाते हैं। आखिर ऐसा क्या है उस मंदिर में कि लोग वहां बार बार नहीं जा पाते? दरअसल हिमाचल प्रदेश में लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर किन्नर कैलाश नाम का महादेव का मंदिर है। मंदिर का रास्ता इतना ऊंचा नीचा और कठिन है कि बहुत कम लोग ही मंदिर तक पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पाते हैं। ये रास्ता इतना खतरों से भरा है कि जरा सी भी चूक से आपकी जान भी जा सकती है। तभी जो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं फिर उनके दोबारा हिम्मत नहीं होती कि इतनी ऊंचाई पर जाने की। इसलिए कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन इंसान अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार कर पाता है। वैसे इस मंदिर की एक मान्यता और है। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिवलिंग का आकार त्रिशूल जैसा है और तो और ये शिवलिंग समय के साथ अपना रंग भी बदला करता है। यानी कि सुबह के समय शिवलिंग का रंग पीला होता है और शाम होते ही इसका रंग काला हो जाता है। अब इसके पीछे कौन सी ऐसी शक्ति है, इसका पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। आपको बता दें, ये वही मंदिर है जहां पर महादेव और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के बीच बेहद प्रलयंकारी युद्ध हुआ था और अंत में अर्जुन से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना सबसे शक्तिशाली शस्त्र पशुपशास्त्र वरदान के रूप में दिया था। कई लोग इस मंदिर को हिमाचल का बद्रीनाथ भी कहते हैं। इस मंदिर के पास एक कुंड भी है जिसे देवी पार्वती कुंड नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ये कुंड खुद मां पार्वती ने बनवाया था। बर्फ के ढके पथरीले रास्ते होने की वजह से इस कुंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल और जोखिम भरा होता है। दोस्तों, महादेव का ये कोई पहला चमत्कारी शिवलिंग नहीं है, बल्कि एक शिवलिंग और है जो चमत्कारी रूप से बढ़ता है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि उस शिवलिंग का बढ़ना आने वाली महाप्रलय को लेकर आगाह करता है। ये मंदिर कोई और नहीं बल्कि गुजरात का मृदेश्वर मंदिर है, जो अपने बढ़ते आकार के साथ भविष्य में होने वाली सर्वनाश की ओर संकेत करता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के शिवलिंग का बढ़ता आकार कलयुग में बढ़ते पापों की निशानी है। कहा जाता है कि जिस दिन ये शिवलिंग 8.5 फुट से ऊंचा होकर मंदिर की छत को छू लेगा, उस दिन कलयुग अपने अंतिम चरण पर पहुंच जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं ये शिवलिंग छत तक कब पहुंचेगा? ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि शिवलिंग का आकार चावल के दाने से बराबर धीरे धीरे बढ़ता है। इसकी बढ़ने की रफ्तार देखकर ऐसा माना जाता है कि इसे अभी छत तक पहुंचने में लाखों सालों का समय लगेगा। इतना ही नहीं, इस मृदेश्वर शिवलिंग की एक और खास बात है। कहते हैं कि यहाँ खुद से ही पानी की धारा निकलती रहती है और तो और ज्यादा गर्मी होने पर ये धारा ना तो कम होती है और ना ही सूखती है। यानी कि गर्मी होने पर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि इस बारे में किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिलता। कलयुग खत्म होने की बात सुनकर अगर आप डर गए हो तो डरे नहीं, क्योंकि अब हम ऐसे ही और चौंकाने वाले खुलासे करने वाले हैं। दोस्तों, ये इकलौता ऐसा मंदिर नहीं है जो दुनिया खत्म होने की कहानियां बयां करता है। कहा जाता है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाताल भुवनेश्वर गुफा नाम का एक मंदिर है, जिसके बारे में पुराणों में भी बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस गुफा के गर्भ में दुनिया के समाप्त होने का रहस्य छुपा है। पर सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे? ऐसी मान्यता है कि इस गुफा की खोज सूर्यवंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले नरेश ऋतुपर्णा ने की थी। उस समय उन्हें यहाँ नागों के राजा अधिशेष मिले थे, जिसके बाद अधिशेष ऋतुपर्णा को गुफा में अंदर ले गए, जहाँ उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ शिव शंभू के दर्शन करने का भी मौका मिला। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ खुद इस गुफा में रहते हैं और सभी देवी देवता उनकी अर्चना करने के लिए वहां आते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर की खोज भी बड़ी अनोखी थी, जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी, जिसके बाद उन्होंने वहां तांबे की शिवलिंग को स्थापित किया था। और तो और इस गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की पीढ़ियां हैं, जिन पर प्रकृति बारी बारी से जल अभिषेक करती है। यहाँ 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित हैं। वहीं जो पत्थर कलयुग का प्रतीक है वो सबसे ऊंचा है, जबकि पहले 3 युगों के जो पत्थर हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में एक बार ऐसे पवित्र स्थलों के दर्शन करने जरूर जाएं, जिससे महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो सके। साथ ही अगर आप बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो हमें कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं।